हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने अपना अपना रिजल्ट अभी तक देख लिया होगा। अब रिजल्ट में कई प्रकार की समस्याएं आ रही है। सबसे पहले तो अगर आपके रिजल्ट में किसी अन्य प्रकार की समस्या होगी, कोई किसी प्रकार का एरर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे या फिर कहिए कि पूछेंगे, तो मैं आपको उस हिसाब से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आपके मैसेज का आपको आपके कमेंट का आपको रिप्लाई दे दूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनके रिजल्ट में ए शो हो रहा है, तो ए क्यों शो होता है, इसका मतलब क्या है और इसका समाधान क्या है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आपको मालूम है यहाँ से आपको बीटीपी से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो सबसे पहले ए का मतलब समझिए। ए का मतलब होता है आप इस सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आप इस सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए हैं। एब्सेंट का मतलब क्या होता है? एब्सेंट का मतलब यही है कि आपने पेपर नहीं दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए, स्थिति दो तरीके से क्रिएट होती है। बच्चों का कहना है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करें, सर हम तो यहाँ पे प्रेजेंट थे, हमने पेपर दिया था, फिर भी यहाँ पे ए शो हो रहा है, इसका समाधान क्या है? अच्छा, एक और चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो आपका ए है, यानी कि एब्सेंट हुए हैं, ये आपके बैक में काउंट होता है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपकी ईयर बैक कब लगती है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके 4 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, और उसके बाद ये जो आपका ए है, एक सब्जेक्ट ये हो गया, इसमें एब्सेंट हो गए, तो आपके 5 सब्जेक्ट हो गई। इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाएंगे। यानी कि ये भी जो आपका है, ए जो है वो आपके बैक में काउंट होता है। चाहे वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके थ्योरी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके थ्योरी का सब्जेक्ट हो, ये दोनों आपके एब्सेंट अगर आप हैं प्रैक्टिकल में या फिर थ्योरी में, तो ये आपके बैक में काउंट होते हैं। तो कभी कभी स्थिति ये बन जाती है, किसी बच्चे की मान लीजिए कि 4 सब्जेक्ट में बैक है और एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो गया या फिर थ्योरी का सब्जेक्ट हो गया जिसमें वो एब्सेंट है, तो इस केस में उसकी बैक क्या हो जाएगी? 4 + 1 5 बैक हो जाएगी और वो ईयर बैक की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। अब इसके समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप वाकई में एब्सेंट है, तब जाहिर सी बात है कि आपको आगे चल के बैक पेपर वगैरह देना होगा, इसको क्लियर करना होगा। अगर आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में एब्सेंट थे, तो उसका प्रैक्टिकल और वाइवा देना होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप प्रेजेंट थे, यानी कि आप उस दिन उपस्थित थे, फिर भी आपका यहाँ पे आ गया है, तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने करिए कि प्रिंसिपल के पास, जो भी आपके या फिर क्लास टीचर होंगे, उनके पास एक एप्लीकेशन दे देना है। एक एप्लीकेशन जैसे ही देंगे, तो आपका लगभग 10-15 दिन बाद रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। तो उसमें ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। आपका अगर वहाँ पे सिग्नेचर हुआ होगा, तो जब भी आप एग्जाम वगैरह देते होंगे, चाहे आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो चाहे थ्योरी का, आपसे सिग्नेचर कराया जाता है, तो वो लिस्ट देखी जाती है और फिर से बोर्ड से भी देखी जाती है। बोर्ड पे जो भेजा गया है, हाँ आपका वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कहीं कभी कभी छूट भी जाता है, इस तरीके की स्थिति रहती है, एरर वगैरह आ जाती है। तो अगर आपने वाकई में कहिए कि पेपर दिया होगा, प्रेजेंट होंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कॉलेज में एप्लीकेशन देंगे, कॉलेज बोर्ड को सूचित कर देगा, आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रियल में कहिए कि वहाँ पे एब्सेंट होंगे और सोच रहे होंगे कि हाँ हम ऐसे करा ले, एप्लीकेशन दे तो हो जाएगा, तो इस केस में आपको आगे चल के बैक पेपर देना होगा, आपका सही नहीं होगा। लेकिन आप प्रेजेंट थे, तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन दीजिए, जो भी आपके क्लास टीचर होंगे या फिर प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन दे दीजिए। एप्लीकेशन में इस रिजल्ट की, जो ये आपका रिजल्ट है, इसकी फोटो कॉपी लगा देंगे और वहाँ पर एप्लीकेशन में लिख देंगे कि हम प्रेजेंट थे, फिर भी यहाँ पे इस सब्जेक्ट में मेरा ऑप्शन दिखा रहा है, तो वो बोर्ड के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। 10-15 दिन में अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको जब भी समय मिले, 1-2 दिन में जाकर कॉलेज में एप्लीकेशन दे दीजिए, ये सभी बच्चों का सही हो जाएगा। कई सारे कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे एक ही ब्रांच में बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में ऑप्शन दिया रहता है, तो ये कभी कभी एरर आ जाता है या फिर कॉलेज की ओर से डेटा सही से बोर्ड तक पहुँच नहीं पाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों का ऑप्शन यहाँ पे लिख के आता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया वही काम करना होता है। आपका 10-15 दिन में ये अपडेट होगा जब रिजल्ट, तो सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, इसके अलावा आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की एरर हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।